हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं के मैथ के प्रश्नावली 1.1 को जो है कवर करने वाले हैं। उसके जो बेसिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में अवेलेबल हैं, इस 1.1 प्रश्नावली में अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स देखने के बाद से हम उन्हें उदाहरण के तौर पे जैसे एक एक उदाहरण लेके उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। बाकी अगर ये चीज़ जो समझा रहा हूँ इसे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करें, और आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 टॉपिक जो हैं इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के दृष्टि से, क्योंकि इस 1.1 प्रश्नावली में यही जो 3 हैं टॉपिक्स, इनको अगर आप समझ ले रहे हैं, अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो ये जो 1.1 प्रश्नावली है इसके सभी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, ये जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, ये द्विआधारी संबंध के प्रकार हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसे लिख रखा हूँ। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य देखते हैं क्या होता है। यदि प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू ए के लिए, कैपिटल ए के लिए ए कामा ए जो है, जो ए कामा ए है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मतलब संबंध आर हो तो स्वतुल्य कहलाता है। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसे हम लोग वो उदाहरण से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ये जो सेटअप है मेरा वीआईपी सेटअप नहीं है, तो ये हिल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आगे देखिए क्या होता है। सममित क्या होता है। यदि समस्त अवयव, यहाँ पे अवयव होना चाहिए लेकिन मैं लिखा, यदि समस्त ए कामा बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से, ठीक है, इसके लिए इतना से इतना हो, अगर इतना है, इस मतलब ए कामा बी अगर किसी रिलेशन में है तो उस रिलेशन में बी कामा ए भी होना चाहिए, अगर है तो ये सममित कहलाएगा। ठीक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम इसे जो है उदाहरण से समझेंगे बहुत अच्छे से, टेंशन लीजिए मत। क्लियर। आगे आइए। संक्रामक, यदि समस्त ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, ये समुच्चय ए है, ये जो है ये समुच्चय है ए के लिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, से, इन दोनों अगर ये दोनों जो है, जैसे ये संबंध और ये संबंध जो है आर में उपस्थित हैं, तो ए कामा सी आर में उपस्थित होगा, यानी बिलोंग्स टू आर, प्राप्त हो तो संक्रामक है। अर्थात अगर संबंध इस समुच्चय इतने के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, समझ रहे हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि अगर ये संबंध पाया जाता है तो इसे हम कहते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है। चौथा संबंध होता है, देखिए ये 3 मुख्य हो गए, और चौथा संबंध में यहाँ पे नहीं लिखा हूँ कि ये मुख्य है, इसे समझने के बाद जो चौथा है आप बहुत आसानी से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। आइए, तो चौथा जो आपका है वो क्या है, तुल्यता संबंध। क्या है, तुल्यता संबंध, वह संबंध जो तुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध हो, वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध हो, तुल्यता संबंध कहलाता है।
ठीक है, तीनों संबंध है तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। देखिए आइए हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण जो है वो स्वतुल्य का उदाहरण है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए यदि समुच्चय दिया है, यदि ए बराबर इतना है 1 2 3 4, ठीक है, तथा आर जो है, जो संबंध है आर जो है 1, 2, 2, 3, 3 और 4, हो, तब आर जो है वो स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाया हूँ, क्योंकि जो देखिए यहाँ पे इसको अच्छे समझिए, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एक, देखिए एक बिलोंग्स टू ए है। देखिए ये जो एक है ये समुच्चय ए में उपस्थित है। ठीक है, जो एक है ये समुच्चय ए में उपस्थित है, इसलिए ए कमा ए जो संबंध है ये जो है आर में उपस्थित होना चाहिए। तो है, ए भी है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए जो 2 है ये समुच्चय ए में उपस्थित है, ए भी उपस्थित है, ये भी इसका जो, तब इसका संबंध जो है स्वयं से संबंध जो है 2, 2 जो है आर में क्या है, उपस्थित है। देखिए ये क्लियर। और इसलिए ये भी जो है क्या है, स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य है, इसी प्रकार से ये भी तो स्वतुल्य है। ठीक है, ठीक। आइए देखते हैं क्या और लिखा है। हाँ ये देखिए लिखा है, नोट के तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, संख्याओं के समुच्चय में संबंध बराबर है, स्वतुल्य है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याओं का समुच्चय है, अगर बराबर शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं किसी संख्या के लिए, तो वो स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। जैसे अगर हम बोलें कि जो ये 5 है 5 के बराबर है, तो 4 है 4 के इक्वल है, तो क्या है इसका जो संबंध है, क्या कौन संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रेखाओं के समुच्चय में संबंध जो है समांतर स्वतुल्य है। इस कहने का मतलब ये है, रेखाओं के संबंध में जो समांतर शब्द है, ये समांतर अगर रेखा है, समांतर शब्द का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होता है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं लिख दिया, ये स्वयं के समांतर भी है, ठीक है, और बराबर भी है। आइए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 2। यदि समुच्चय ए 1 2 3, ठीक है, तथा रिलेशन, ये इतने सब रिलेशन जैसे कि 1, 1, फिर 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, ये सब। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको अच्छे से देखिए, ये क्या है, अगर इतना है, ठीक है, इतना है, तो इसका जो सूत्र था वो क्या था, सूत्र क्या है, तो वो जो इसका कंडीशन जो उसमें थे, उसमें कंडीशन क्या था, ये सममित का है। ठीक है, सममित का कंडीशन था कि यदि ए कामा बी जो है बिलोंग्स टू आर है, ठीक, तब बी कामा ए भी आर में उपस्थित होगा। अगर है, ऐसा पॉसिबल है, तब तो ये जो है सम्मित है, अथवा नहीं है, अथवा सम्मित नहीं है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं बारी बारी से। तो पहले के लिए उठाते हैं, पहले के लिए। ठीक है, 1, 1 संबंधित है आर से, ठीक, तो जो है 1, 1 जो है आर में है, ये है तो है, उसी को मान लीजिए ना, उसी को मानना पड़ेगा। फिर 1, 1 जो है उपस्थित है आर में, बिल्कुल है। ठीक, अब इसको मतलब पहला अवयव, दूसरा अवयव, और फिर इसको पहले की जगह पे रखिए। इसको मान लीजिए ये दूसरा अवयव है, ये पहला अवयव है, फिर ये दूसरा, इसमें यहाँ पे ये दूसरा है, ये पहला है, तो ये उपस्थित है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सममित है। ठीक है, आइए दूसरा मिलाते हैं, दूसरा देखते हैं क्या होता है। और दूसरा है 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2, 1 जो है बिलोंग्स टू आर। देखिए ये संबंध जो है आर में उपस्थित है,
कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, तो 2, 1 भी उपस्थित है, अर्थात ये भी क्या है, सम्मित है। इसी प्रकार से 1, 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो 3, 1 जो है बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये भी उपस्थित है। देखिए यहाँ पे ये देखिए और यहाँ पे ये देख लीजिए, दोनों उपस्थित है। ठीक है, अर्थात ये भी क्या है, सम्मित है। इसी प्रकार से सभी जो भी संबंध इसमें दिए गए हैं वो सम्मित है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वयं चेक करें। दो संबंध और बच जा रहा है तो उसे स्वयं चेक करें। आप चेक करने के बाद बताएं कमेंट बॉक्स में कि सम्मित है अथवा असम्मित है। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। संख्याओं के समुच्चय में नेक्स्ट जो उदाहरण है दूसरा, वो संख्याओं के समुच्चय में संबंध बराबर है तो क्या है, संक्रामक संबंध है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे x जो है y के बराबर है। ठीक, y जो है z के बराबर है, तो z जो होगा x के बराबर होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखिए, इसी का उदाहरण, तो ये क्या है, ये संक्रामक है। ठीक है, अगला उसका उदाहरण देखिए, संख्याओं के समुच्चय में संबंध बड़ा है, संक्रामक संबंध है। अगर बड़ा है तो संक्रामक संबंध है। ठीक है, जैसे कि क्योंकि देखिए अगर x जो है y से बड़ा है और y जो है z से बड़ा है, तब क्या होगा, जो x जो होगा वो z से बड़ा होगा। कैसा, अभी दिखाता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए जो x है उसे 10 मान लीजिए, यानी पहला जो अवयव है 10 जो है कितना, 8 से बड़ा है। ठीक, और जो है यहाँ पे 8 जो है किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जो 10 है वो 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे 10 जो है 7 से क्या है, बड़ा है। अर्थात ये जो संबंध है ये संक्रामक संबंध है। ठीक, आगे आइए नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखते हैं 5वां उदाहरण। ठीक है, ये जो है तीनों बोले तो चारों का जो है, ये चारों जो भी मतलब टॉपिक्स हैं उनको जो है समेट करके इस उदाहरण को लिया गया है कि ताकि चारों जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, यदि समुच्चय इतना तथा उसके संबंध इतने हो तो आर में सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक संबंध ज्ञात करो। ठीक है, इसका हल देखिए आप, इसका हल है स्वतुल्य के लिए एक जो है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, जो एक है स्वतुल्य, ऊपर आप लोग पढ़े भी हैं, जो एक है वो समुच्चय ए में उपस्थित है। अर्थात ए में उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि a, ये जो है समुच्चय आर में उपस्थित हो। किंतु इसमें देखिए कहीं 1, 1 है, यहाँ पे देखिए कहीं नहीं है। अर्थात ये नॉट बिलोंग्स टू इतना है, अतः नॉट मतलब बिलोंग, मतलब उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सम्मित के लिए देख लीजिए। सम्मित का कंडीशन क्या है, क्योंकि इसका कंडीशन देखिए ना आप, अगर a बिलोंग्स टू a है तब a और a, जो संबंध है ये बिलोंग्स टू r होंगे। ठीक है, बट और ये जो कंडीशन है इसे सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा, सिंपल। यहाँ पे देखिए सम्मित के लिए देखिए आप, सम्मित का जो कंडीशन है वो क्या है, a, b। ठीक, a, b बिलोंग्स टू r। ठीक, अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो b, r बिलोंग्स टू a निश्चित ही होगा। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, जो भी रिलेशन है ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये कौन सा संबंध है, सम्मित संबंध है। किंतु यहाँ पे देखिए 2, 3 बिलोंग्स टू r। ठीक, और 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक,
कहीं नहीं है, ये है इसका विपरीत नहीं है, ये सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा है, अर्थात ये भी क्या है, सम्मित नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए संक्रामक का कंडीशन है ए कमा यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ये जो रिलेशन है ये बिलोंग्स टू आर है, वो बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ये कंपलसरी है कि ए कमा सी बिलोंग्स टू आर हों, निश्चित हों। अगर ये इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो ये भी क्या है, संक्रामक नहीं है, और ये करेगा भी नहीं। देखिए कैसे, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक, और 2,1 बिलोंग्स टू आर, क्लियर। किंतु 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए आप क्यों, यहाँ पे देखिए 1,1 कहीं स्थित है, दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है। 1,2 दिखेगा, 1,2 दिख रहा है, सही है भाई। 2,1 दिख रहा है, ये भी सही है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा है तो आप लोग को, देखिए ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही चीज़ को मतलब सेटिस्फाइड कर दे तो हो जाएगा, नहीं, सबको सेटिस्फाइड करने का पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है, जैसे ये रिलेशन है 1,2 का और यहाँ पे 2,1 का, तो अगर इन दोनों को बस देखा जाए तो ये क्या है, बस केवल इन दोनों को देखा जाए तो क्या है, ये है एक सममित, ठीक है। किंतु सबको देखना है, मान लीजिए इसको आप देख लिए, फिर यहाँ पे आप आए किसी और समुच्चय को, इसको उठा के देख रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है, सममित नहीं है। ये तीनों चीज़ों को जो सब हैं ये सब सेटिस्फाइड करने चाहिए, जो भी कंडीशन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, तब जाके वो प्रूफ होंगे कि समतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए तीनों, ये जो तीनों सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, ठीक है, तब जो समतुल्य संबंध है ये भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है। अगर ये तीनों उपस्थित होते, ये सममित होता, ये समतुल्य होता, ये संक्रामक होता, तीनों होता, तब इसे हम कहते हैं अतः, यहाँ पे कहते हैं हम अतः ये समतुल्य संबंध है, किंतु ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर ये बातें जो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।